तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको कोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,849 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 9,138 करोड़, जबकि अभी देखें तो 9,738 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 6 से 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। उसके पीछे का रीज़न बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ मिनटों पहले ही आईओबी के नंबर आए थे, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक के। उसमें भी सेम प्रॉब्लम थे। कंपनी के जो अदर इनकम है वो क्वार्टरली बेस पे ज़्यादा थे। इसकी वजह से कंपनी के जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिले। तो इससे कुछ डरने वाली बात नहीं है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम को देखें तो पिछले क्वार्टर में 8,206 करोड़, पिछले साल 7,809 करोड़, जबकि अभी देखें तो 8,509 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआईआई की बात करते हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी का एनआई निकल के आता है 3,440 करोड़ का, जबकि पिछले साल देखा जाए तो पिछले साल 3,552 मतलब 3,052 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी के एनआई के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,684 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7,207 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 7,775 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का प्रोविजन देखते हैं। प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। पिछले क्वार्टर में 598 करोड़ कंपनी ने गंवाए थे प्रोविजन के रूप में, पिछले साल 821 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 556 करोड़ के आसपास है। तो प्रोविजन में देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर कंपनी का प्रोविजन कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 912 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 717 करोड़, जबकि अभी देखें तो 958 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 34% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं वही 4 से 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देखते हैं। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 1.05, पिछले साल 0.83, अभी देखें तो 1.10 के आसपास है। ग्रोस एनपीए की बात करते हैं 4.50 पिछले साल था, जबकि अभी देखें 3.86 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.59 के आसपास। तो ग्रोस एनपीए आपको संभलता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों। नेट एनपीए देखें तो 1.27 से गिर के 0.59 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.69 के आसपास था। तो ग्रोस एनपीए नेट एनपीए देखें तो दोनों आपको संभलता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 21% के आसपास था, अभी थोड़ा सा गिर चुका है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 20% के आसपास है, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.85 से बढ़ के 9.85 के आसपास है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसे एक्शन आपको देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बता दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।